स्वामी विवेकानंद, भारतीय आध्यात्म के ब्रांड एम्बेसडर। स्वामी विवेकानंद सिर्फ गेरुए कपड़ों में एक सन्यासी नहीं थे। करीब 125 साल पहले वे पूरब और पश्चिम के बीच धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बने थे। उनकी हिंदू धर्म प्रचार की यात्रा शिकागो से शुरू हुई। फिर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां वे नहीं गए हों। हर जगह उनका स्वागत हुआ। उनके पोस्टर छपे, वैश्विक मंच पर वे भारतीय आध्यात्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। वे धर्म आध्यात्म को किताब के पन्नों से निकालकर मठों से बाहर ले आए। उन्होंने हिंदू धर्म को कर्मकांडी पंडों और संकीर्ण संप्रदायों से छीन उसे वैश्विक फलक पर बिखेरा था। स्वामी जी ने पहली बार साबित किया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। उनके धार्मिक विचारों में भारत के लोक, संस्कृति और व्यवहार का निचोड़ था। उनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। इंटरनेट पर वे सबसे ज्यादा पढ़ने और खोजे जाने वाले धर्मगुरु हैं। वे भारत की धड़कन थे जो महज 39 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके बारे में कहा था, भारत को समझने के लिए विवेकानंद को पढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में एक मशहूर और अमीर कायस्थ दत्त परिवार में हुआ था। यह दत्त परिवार वकालत के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनके दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद के दादा ने एकाएक संन्यास ले लिया और बनारस चले आए। विवेकानंद के अंदर संन्यास का डीएनए शायद उनके दादा की तरफ से आया था। खैर, विवेकानंद के पिता ऐसे नहीं थे। सुख, सुविधा, वैभव और ऐशो आराम की जिंदगी उन्हें पसंद थी। उनके घर, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। वे कुछ बचाते नहीं, बल्कि जितना कमाते सब खर्च कर देते। उस समय तक मोटर कार भारत नहीं आई थी। वे खूब घूमते, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर, सब जगह। कई मशहूर मुस्लिम परिवारों में उनका आना जाना था। उन्होंने कुरान, बाइबल सब पढ़ी, इसलिए उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उनकी शादी भुवनेश्वरी देवी से हुई। भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होती थी। Sample complete. Ready to continue?